ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, हर दिन की भांति आज भी मैं महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल से श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक का भाष्य सत्संग करता रहता हूँ। और इस समय भगवान कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका नगरी द्वारिकापुरी में हूँ और यहीं से यह सत्संग भगवान कृष्ण के गीता से शुरू किया हूँ। आए गीता के 7वें श्लोक का हम सब विचार मनन करेंगे। यहाँ पे दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित कर रहा है। और कह रहा है, क्या कह रहा है 7वां श्लोक में, अस्माकं तो विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजनार्थ तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, अपने गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है, दुर्योधन जो है पांडवों की सेना में जो प्रधान लोग थे सूरवीर, उनका नाम बताया है। अब अपने सेना के बारे में बता रहे हैं कि हमारे सेना में भी कौन कौन है। हमारे भी पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए, जान लीजिए कौन कौन है। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूँ। दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य से। और यहाँ दुर्योधन का संबोधन बदल गया है। जो संबोधन होता है वह बदल गया है और कह रहे हैं कि हे द्विजोत्तम। यहाँ अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कह दिए। दुर्योधन द्विजोत्तम कह रहे हैं। दो बातें हो सकती है, द्विजों में उत्तम कहा होगा या ब्राह्मणों में उत्तम कहकर कुछ प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहा होगा। द्विजोत्तम यानी द्विजों में उत्तम, यानी ब्राह्मणों में आप उत्तम हैं। यहां संबोधन प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहा होगा दुर्योधन। लेकिन किसी भी गुरु को तुम उसकी जाति से संबोधन कर रहे हो तो उसकी प्रतिष्ठा गौण हो जाती है, छोटी हो जाती है। किसी भी गुरु को जाति से जब आप संबोधन करोगे तो उसकी प्रतिष्ठा गौण हो जाती है, छोटी हो जाती है। वह ब्रह्मवेता तो नहीं कहलाएगा ना, ब्रह्मवेता नहीं कहलाएगा।
ब्रह्मवेता नहीं कहलाएगा, वह समदर्शी तो नहीं कहलाएगा। यही दुर्योधन का अहंकार है। अपने गुरु को जात में बांध दिया, छोटा हो गया। गुरु जो है जात पात से ऊपर होता है। समवेता समदर्शी नहीं वह कहलाएगा, वो जात में कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा, द्विजोत्तम कहलाएगा। तो यही दुर्योधन का अहंकार है बंधु। इस तरह का संबोधन अपने गुरु के प्रति अर्जुन जी नहीं कर रहे हैं। और कम से कम कृष्ण तो जातिगत बोध याद नहीं दिला रहे हैं। यही जो है श्री राम, यही दुर्योधन में है। दुर्योधन कहीं ना कहीं अपना अहंकार जो है द्रोणाचार्य पर भी मढ़ना चाहते हैं, और या अपने अहंकार को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य को अपने तर्क से मोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं उसके मन में गहरे बैठ गई है द्विज की भावना। गुरु जैसा भी हो, गुरु तो गुरु होता है। गुरु जैसा भी हो, गुरु तो गुरु होता है बंधुओं। लेकिन यहाँ पर संबोधन जो है उसका गंभीर है, द्विजोत्तम कह रहा है। और विभिन्न शूरवीर के बारे में कह रहा है। 8वें श्लोक में क्या कह रहा है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीतिज्यः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती अस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, भवान भीष्मश्च कह रहा कि आप द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म और एवं कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अपने प्रधान सूर्यवीर का नाम रख रहा है कि मेरे भी पक्ष में बहुत सारे बलवान सूरवीर हैं। दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हमारी सेना में तो पहले आप हैं। द्रोणाचार्य को कहते हैं कि पहले तो आप हैं, यानी भगवान, यानी अर्थात आप। अब आप शब्द आ गया है। दुर्योधन भीष्म पितामह को दूसरे नंबर पर इंगित कर रहे हैं, और भीष्म पितामह इस पृथ्वी को अकेले जीत सकते हैं, इतना पावर है। अकेले इस पृथ्वी को भीष्म पितामह जी जीत सकते हैं, युद्ध के अकेले निर्णायक बन सकते हैं। यह बात सब जानते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी है, कहीं ना तो कहीं कमजोरी है भीष्म पितामह में। उनकी भी कहीं नहीं तो कहीं कमजोरी है। पांडव पुत्र से भी प्रेम करते हैं, कहीं नहीं तो कहीं कमजोरी है, और वह कमजोरी है पांडवों के पुत्र। धर्मराज युधिष्ठिर को वे नहीं मार सकते। द्रोणाचार्य की भी थोड़ी बहुत कमजोरी
यदि कोई है तो वह है अर्जुन। अर्जुन जी जो है द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय शिष्य थे, और भीष्म पितामह भी अपने धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं मार सकते। द्रोणाचार्य जी भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को नहीं मार सकते, और अर्जुन को वे नहीं मार सकते भी। द्रोणाचार्य जी दूसरे से मरवाने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, भले दूसरों से मरवाने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, भले ही कृपाचार्य से करें न करें, लेकिन स्वयं नहीं मार सकते। सबकी कमजोरी दुर्योधन जानता है। किसकी कहाँ कमजोरी है दुर्योधन जानता है। इसके बाद इसलिए दोनों के काट जो है कर्ण के रूप में साथ लेकर चल रहा है। दोनों का काट, भीष्म पितामह की भी कमजोरी है कि वो धर्मराज को नहीं मार सकते, द्रोणाचार्य की भी कमजोरी है कि वह अपने शिष्य अर्जुन को नहीं मार सकते। इसीलिए दोनों लोगों का काट जो है कर्ण को साथ लेकर चल रहा है दुर्योधन। कर्ण के प्रति वह निश्चिंत है। कर्ण पांचों पांडवों को मार सकता है। कर्ण पांचों पांडवों को मार सकता है। कर्ण किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए क्रमानुसार तीसरे नंबर पर उसका नाम ले रहा है। किसका नाम? कर्ण का। वह समझता है हम ही सबसे ज्यादा चालाक हैं। वह समझता है कि हम भी सबसे ज्यादा चालाक है। कर्ण पर वह ज्यादा विश्वास कर रहा है। अब आते हैं संग्राम विजयी कृपाचार्य। चौथे नंबर पर गिना रहा है कि चौथे नंबर पर ये हैं संग्राम विजयी कृपाचार्य। दुर्योधन जानता है यदि सब पीछे हट जाए तो भी कृपाचार्य अकेले ही इस विश्व का संहार करने में सक्षम हैं। कृपाचार्य जी अकेले, अगर सब पीछे हट जाए तो कृपाचार्य अकेले पूरे विश्व को समाप्त करने के लिए काफी हैं। वे अमर हैं। कृपाचार्य जी अमर हैं बंधुओं। मरेंगे नहीं, सबको मारेंगे ही। कृपाचार्य अविवाहित हैं, शादीशुदा नहीं है। कृपाचार्य जी अविवाहित हैं। उनका भी यदि मोह है किसी में तो वह है अपने भगिने अश्वत्थामा में। कृपाचार्य का भी कहीं नहीं तो कहीं कमजोरी है, मोह है। और वो कहाँ है? अपने भगिना अश्वत्थामा पर। अश्वत्थामा में है। द्रोणाचार्य का भी मोह है अपने पुत्र अश्वत्थामा में। दो दो व्यक्तियों का मोह अश्वत्थामा में है। और वह केंद्र है दुर्योधन का, वह प्रिय मित्र भी है। इसलिए वह सोचता है कि जो वह चाहेगा वही अश्वत्थामा करेगा। इसलिए कृपाचार्य के बाद वह उसी का नाम ले रहा है। लेकिन कृष्ण सबका मन जानते हैं। भगवान कृष्ण सबका मन जानते हैं। जहां जहां दुर्योधन नहीं सोच रहा है वहां वहां कृष्ण सोच रहे हैं। बंधुओं, जहां जहां दुर्योधन नहीं सोच रहा है वहां वहां कृष्ण सोच रहे हैं। वो जानता है दुर्योधन कि हम ही चालाक हैं। तो
आप सबके बीच श्रीमद् भागवत गीता का 7वां और 8वां श्लोक का भावार्थ आप लोग के बीच प्रस्तुत किए। अब जो है इतना ही। हरिओम तत्सत। और महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अन्य भक्तों को, अन्य लोगों को भी बताइए इस सत्संग के बारे में। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।